नमस्कार, माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. आजचा कट्टा खाना खजाना स्पेशल आहे, कारण सुप्रसिद्ध शेफ पद्मश्री संजीव कपूर आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला चविष्ट पदार्थ खायला आवडत असतील तर हा कट्टा तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला जेवण बनवण्याची आवड असेल तर हा कट्टा तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला देश विदेशातल्या खाद्य संस्कृतीबद्दल अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर हा कट्टा तुमच्यासाठी आहे. थोडक्यात जेवणावरती प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक खवय्यानं बघावा असा आजचा कट्टा आहे. आपल्या समाजामध्ये एक टिपिकल मेंटॅलिटी आहे की जेवण बनवायचं काम बायकांचंच आहे, आणि आपल्यापैकी सुद्धा अनेकांनी आपल्या आईला, आजीला, काकूला, आत्याला, मावशीला, ताईला आपल्या लहानपणापासून स्वयंपाकघरामध्ये रांधताना पाहिलंय. पण या सगळ्या माइंडसेटला छेद दिला तो संजीव कपूर यांनी. एखादा पुरुष सुद्धा किती निगुतीनं, नेटकेपणानं आणि कल्पकतेनं अन्नपूर्णेची आराधना करू शकतो हे त्यांच्याकडे बघितल्यावर समजतं. ते स्वतः एक उत्तम शेफ असण्यासोबत चांगले निवेदक सुद्धा आहेत आणि लेखकही आहेत. भारतीय खाद्य संस्कृती जगभरात पोहोचवण्यात त्यांचा वाटा खूप मोठा आहे. आपल्याकडे एक स्पेशल वाक्य आहे की माणसाच्या हृदयात शिरण्याचा मार्ग त्याच्या पोटातनं जातो, आणि संजीव कपूर सुद्धा खाना खजाना कार्यक्रमातनं प्रत्येक घरातल्या किचनमध्ये आणि तिथून चाहत्यांच्या हृदयापर्यंत पोहोचले. आताच्या कोविड काळातही आपल्या सामाजिक जबाबदारीचं भान जपत मास्टर शेफ संजीव कपूर दिवसभरामध्ये देशातल्या 20,000 आरोग्य सेवकांच्या आहाराची काळजी घेतात. तर आजच्या कट्ट्यावरती त्यांचा हा उपक्रम आणि त्यांचा आजवरचा जीवन प्रवास याविषयी खुमासदार गप्पा मारूया, त्यांना बोलतं करूया. नमस्कार, तुमचं खूप स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू. 2 करेक्शन कर देता हूँ. एक तो पहले कि जितने खाने पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए इकट्ठा है. जिनको खाना नहीं पसंद, खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है. वो स्पेशली देखें. राइट. और दूसरा, अब ये जो हॉस्पिटल्स में हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी डेटेड इन्फॉर्मेशन है. अब 30,000 लोग को कर रहे हैं. संजीव जी, अभी ऐसा है कि बरसात का मौसम है और टिपिकल मराठी फैमिलीज़ में इन दिनों में गर्मा गर्म एकदम पकोड़े, भजी और चाय ये होता है. मतलब हम लोग चाहते थे कि आपके लिए वो भी प्रबंध हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जब शूट होती है कहीं मैं जाता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ. अच्छा. हाँ, पर फिर मैंने कहा आजकल पता नहीं सब लोग इतना वो बहुत ज़्यादा कि पता नहीं लोग स्माइल नहीं कर रहे या कर रहे, वो मास्क से पता नहीं चलता. खाना लेके जाएं, पता नहीं सैनिटाइज हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं. लेकिन जैसे ये टिपिकल मराठी आदत है, मैं कहूँगा कि इन दिनों में भजी और चाय, आप अंबाला में आपका जन्म हुआ, आप वहाँ पे बरसात के दिनों में वहाँ क्या होता है कि वहाँ भी पकोड़े ही बनते हैं? तो पहली बात तो मैं अंबाला में सिर्फ पैदा हुआ था. अच्छा. तो कभी मैंने ऐसे चाय और पकोड़े जितने तो मैं वहाँ रहा ही नहीं. तो लेकिन नेचुरली पता है मुझे कहाँ पे क्या होता है. जो बारिश होती है ना, तो दुनिया में कहीं पे भी हो, तो जब बारिश की बूंदें जब धरती पे गिरती हैं तो खुशबू उसकी सौंधी ही आती है, कहीं पे भी हो. इसी तरह से हिंदुस्तानी का दिल है, वो कहीं पे भी हो, वो चाय और भज्जी के लिए आप नाम उसका बदल दें, आप पकोड़े बोल दें, कुछ कर लें, लेकिन वो कुछ खस्ता, क्रिस्प और चाय, वो हर हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है उसके लिए, कहीं पे भी हो. आपका भी उसी के लिए धड़कता है? बिल्कुल नेचुरली. ऐसा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जो हमें पता नहीं है. आपने वो टेस्ट किया महाराष्ट्र के बाहर की, तो उसके बारे में. हाँ, महाराष्ट्र के बाहर की चीज़ें. हाँ. जो है बहुत सारी चीज़ें हैं. ये तो पसंद के ऊपर एक तो पहली बात होता है, और सीज़न में क्या है आपके पास. सीज़न में इस समय जो चीज़ें होती हैं, अगर आप सब्जियों वगैरह में देखें तो मतलब इस समय थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है. जैसे बारिश के अंदर हम कहते हैं कि फ़िश सारे आप नहीं, वो ध्यान देना पड़ता है. तो आपके आसपास में जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें आप मतलब, क्योंकि ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं तो मतलब पूरी दुनिया घूमना शुरू कर दिया हूँ मैं, कि मैं मैक्सिको भी पहुँच गया हूँ और मैं नीचे केरला भी पहुँच गया हूँ. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, लेकिन उसका एक आसान तरीका बता देता हूँ कि हमारे ना संजीव कपूर के इतने सारे हमने तरीके बनाए हुए हैं, और कहीं भी छोड़ा नहीं है हमने. मतलब वेबसाइट भी है sanjeevkapoor.com, पूरा टीवी चैनल है 24 घंटे का फूड. उसके अलावा जितने सोशल मीडिया हैं, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया मौसम के हिसाब से, और सिर्फ मौसम के हिसाब से स्वाद नहीं. अभी जैसे आजकल इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं, तो किस तरह से स्वाद और सेहत दोनों को मिला के क्या चीज़ें होनी चाहिए,
आप डेली आप एक चीज़ नहीं मिलेगी, ये संदेश दे सकता हूँ यहाँ से कि आप वो फॉलो करना शुरू करें। मेरा भी थोड़ा फ़ायदा होगा, हमारी भी कम्युनिटी बढ़ेगी और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। नहीं, एक मेरी बहुत बचपन से एक चीज़ सीखी थी, सच बोलो सुखी रहो। तो जो मैं ऐसा नहीं कि मतलब घुमा फिरा के मैं बोलूँ कि मैं नहीं, तो मैं एक हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि हलवाई अपनी मिठाई को नहीं खाता है। मैं कहा बेकार हलवाई है ऐसा जो अपनी मिठाई को नहीं खाए, अपनी चीज़ें जो नहीं पसंद करे उसका क्या फ़ायदा है, राइट? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम सीज़न के हिसाब से जो चीज़ें आपके पास में हैं और ज़्यादा प्रेशर दिए हुए अपनी पसंद के कोई भी कॉम्बिनेशन खुद बनाएं। क्या होता है, हम लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे ऐसे बनती है, ये दादी वाली ऐसे है, ये पड़ोसी वाली ऐसी है, सारी ज़िंदगी निकल जाती है कॉपी करते करते। खुद कर लो। खुद करने का मतलब ये है, हमें पता होता है कि हमारा स्वाद कैसा है। अगर हमें तीखा पसंद है और तीखे के साथ हमें मीठा भी पसंद है, राइट? होता है तीखे के साथ में मीठा भी पसंद, पर लोग कहते हैं कि नहीं वो तो ना गुजरात वाले मीठा खाते हैं खाने में। अरे मीठी चटनी के बिना भेल का भी स्वाद नहीं आएगा, राइट? तो मीठा जो स्वाद है, अच्छा अब एक गोवा के अंदर, क्योंकि हमने रोहा में पोहे की बात करी, एक बहुत अच्छा मिलता है, मतलब खस्ता, एक्चुअली वो अब बहुत ज़्यादा पूरा साल नहीं मिलता, दिवाली से पहले थोड़ा मिलता है, लेकिन मिल जाए कोई बना रहा हो तो तिक्शे पोहे बोलते हैं वो लोग। तो वो मतलब जैसे हम पोहे बनाते हैं वैसे नहीं है, ये खस्ता है और एक तरह से खस्ता भी है, चिक्की स्टाइल भी है, थोड़े मीठे भी हैं, तीखे भी हैं, अलग चीज़ है, राइट? तो अपना स्वाद, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से कुछ क्रिएट करें। यही नहीं है कि सिर्फ कांदा भज्जी बनानी है, ठीक है? आप मतलब भज्जी तो किसी भी चीज़ की बन सकती है। अब बेचारे वो उसको थोड़ी पता था भज्जी को उसके अंदर प्याज पड़ना है या मिर्च पड़नी है या पत्ता गोभी पड़नी थे, कुछ थोड़ी को पता था। वो तो हम रूल बना लेते हैं और वो रूल ऐसे बनाते हैं कि उसको हम बदलते नहीं पूरी ज़िंदगी। पूरा मतलब कि ये वाली दाल में यही फोड़नी लगेगी, उसके अलावा वो नहीं हो सकता। कौन सा मतलब कि वो वहाँ पे इस तरह से खाते हैं, नॉर्थ के अंदर जो हैं वो चना, वो उसमें ये मसाला डालते हैं। ये हमने मतलब ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, लेकिन कोई मसाला कहाँ से आया? लौंग ज़ांज़िबार में ज़्यादा होती थी, पेपर केरला में होता था, लाल मिर्चें तो हमारे यहाँ पे थी नहीं। 400 साल से 450 साल पहले हमारे यहाँ पे मिर्च आई। तो आप सोचो कि अगर वो तो मिर्च नहीं, पहले तीखेपन के लिए हम लोग क्या करते? काली मिर्च। अच्छा, हमारे तो पूरे देश में, हाँ, मतलब पूरी दुनिया में अच्छा। हमारे तो मिर्च होती थी, पर हमारे यहाँ नहीं होती थी। हमारे था आलू भी नहीं था हमारे यहाँ पे, ना आलू था ना मिर्च थी। तो आप सोचिए कि तीखा। अब हम कहते हैं कि अब आंध्रा के अंदर मिर्च बहुत होती है, लेकिन ये तो हमने बाउंड्रीज जो हैं ये हमने बनाई। जैसे जैसे ट्रैवल करना शुरू किया, हमने उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे घरों में हम वो एक्सपेंशन ऐसे नहीं करते हैं, हम वर्टिकल डाउन दी जनरेशन करते हैं, विच इज़ गुड। ट्रेडिशन के लिए अच्छा है कि हम उसको बरकरार रखें, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टली भी एक्सपैंड करना चाहिए। जैसे आपने मुझसे पूछा, तो मैं कहूँगा कि अपनी पसंद जो है वो ज़रूर लेके आएँ, उसमें क्रिएट करें, सिर्फ कॉपी नहीं करें। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है वैसी की वैसी बनती रहती है, बिल्कुल वैसी, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर बेटी को भी वही सिखा देते हैं और वो भी अगली पूरी ज़िंदगी वही निकल गई कि यही ऐसे होता है। हाँ नहीं, ये ऐसे ही होता है, बस ख़त्म। अरे मतलब अभी हमारे यहाँ पे हम लोग, आप देखें पूरी दुनिया में कुछ साल पहले चॉकलेट सब जगह ही है, पर बड़ी एक किसी को आया कि मीट, जैसे भेल के अंदर मीठी चटनी की हमने बात की, मीठे के अंदर भी तो नमकीन हो सकता है। मीठे के अंदर नमकीन, वाह, वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने चॉकलेट का एक जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर चला, वो उस पर सी सॉल्ट डाल दिया चॉकलेट के ऊपर, फेमस हो गया। तो उन्होंने कहा ये ऐसा होता है, तो टॉफ़ी का जो होता है वो कैरमल होता है, तो सॉल्टेड कैरमल आ गया। तो ऐसे ही क्यों नहीं हम अपनी चीज़ों में कुछ करें, कोई ऐसा करें कि लोगों को लगे कि हाँ ये बड़ा अच्छा है। मतलब हम अगर जाएं तो डोसा के साथ में सांभर चटनी, मैं एक
बहुत बड़ी कंपनी के एक चेयरमैन के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था बेंगलोर में, और वो बहुत बड़े ब्रेकफास्ट कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके चेयरमैन इंडिया पहले कभी आए नहीं। बेंगलोर में हम नाश्ता कर रहे हैं, उनके सामने डोसा पड़ा हुआ। जब तक मैं पहुंचूं तो उन्होंने उसमें से मार्मलेड लिया और वो डोसा के ऊपर लगा के मस्ती से कहा। तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ में ऐसा, ओह आई थॉट दिस करीज आई कैन नॉट हैंडल, मैं तो ये नहीं खा सकता था, पर मुझे लगा बड़ा अच्छा सा पैनकेक है एकदम, ये पैनकेक बड़ा खस्ता सा, हमारे यहाँ इतना ऐसा पैनकेक क्यों नहीं बनाते, हमारे यहाँ तो बड़ा ऐसे सा बना लेते हैं, राइट। तो वो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ पे अगर हम देखें अगेन महाराष्ट्र में ही, मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें, अम्बोली बनती है, उसके ऊपर हम मतलब, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस पर शहद डाल के खाएं, कोल्हापुर से काकवी मंगाएं और उस पर डाल के खाएं, क्यों नहीं खा सकते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट की एक चीज़ हो जाती है। तो ऐसी नई नई चीज़ें बनाएं। आइडिया देने के लिए मैंने आपको बता दिया, हमने बहुत सारे ऐसे साधन लगाए हुए हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा कि ऐसा है ना कि अगर आपके वीडियो देखे तो चीज़ें बन जाती है। उसके पहले तो ये होता था कि अगर कुछ पढ़ के कुछ करने के लिए कोशिश भी करे तो कभी जमती नहीं थी। मतलब एक चम्मच ले लो, अब कितना बड़ा चम्मच ले लो, ये तो कोई बोलता नहीं है। बिल्कुल सही। तो आपके वीडियोस ने काफ़ी हद तक वो जो असुविधा थी उसको दूर कर दिया, मैं कहूँ। कोशिश बिल्कुल की, और ख़ास तौर से जब ये कोरोना और ये कोविड शुरू हुआ, सब लोग घर में बंद हो गए, तो सब लोगों के अंदर से संजीव कपूर निकलने शुरू हुए कि घर घर में संजीव कपूर, ऐसा हो कि हाँ कि अब हम बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि खाना बनाने का जो ये जज्बा है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में आया। एंड एक्चुअली हम लोग चीज़ों को मुश्किल खुद करते हैं। हम लोग फियर ऑफ फेलियर एक होता है, हमें डर लगता है ख़राब हो जाएगा। और वो डर क्यों लगता है? क्योंकि जब कुछ ख़राब हो जाता है तो आपके आस पड़ोस के, ख़ास तौर से घर वाले जो हैं, आप कोई भी चीज़ जो गलत होती है उसकी निंदा करते हैं। और मतलब छोटा सा बच्चा है, उसने ये कप उठाया, टूट जाएगा, अरे उसको कुछ कॉन्फिडेंस तो आने दो, कोई बात नहीं, टूट भी जाएगा तो नया आ जाएगा, राइट। लेकिन खाने के अंदर कभी किसी ने बड़ी मेहनत से ऐसा बनाया, कुछ किया, अब उनको लग रहा है कि हमें तो प्रोत्साहन चाहिए, हमें कुछ चाहिए कि कोई पीठ पे थपथपाए, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि चाहे गलत भी किया कोई बात नहीं, ट्राई किया, स्माइली देंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन बड़े जब ऐसा कुछ करते हैं तो कोई नहीं करता है, ये हाँ कोई नहीं स्माइल, ये क्या बनाया है, राइट, ये क्या किया। तो आई थिंक वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में परफेक्शन जो है पहली बार नहीं आती है। खाना बनाना स्किल है, स्किल कोई भी हो, चाहे गाना गाना हो या कोई भी हो, या बांसुरी बजाना हो या खाना बनाना हो, उसमें रियाज लगता है। तो रियाज जब तक कर रहे हैं तब तक बिना सुर के, आप बड़े बड़े सिंगर्स ने भी बिना सुर के गाया है, वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं। पर खाने में रियाज का जो रिजल्ट है उसको हम कहते नहीं, हम पहली बार जो खाएंगे, पहली बार ऐसा गाओ कि मतलब आप ग्रैमी अवार्ड विनर हो जाओ, आप ऐसा। मतलब आप ये कह रहे हो कि घर में घर की बीवियाँ या उनके पतिदेव ये कहे जला दिया लेकिन अच्छा किया। नहीं तो जो अगर ये नहीं कह सकते तो खुद बना लो और जला हुआ खुद खाओ। मतलब कि ये हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक तो जो करे भी और ऊपर से भुगते भी, राइट। खासतौर से जो महिलाएं हैं वो मतलब कि सब काम भी पूरा करेंगे, ऑफिस भी जाएंगे, बाकी भी करेंगे, बच्चों का भी देखेंगे, दूध आज कितना आया, आज आधा लीटर आया, कल बारिश थी नहीं आया, वो भी नोट करके रखा, मेड आई या नहीं वो भी नोट करके रखा, और फिर उसके बाद में खाना भी बनाया, और उसमें फिर कोई ये कहे कि ये वो बात नहीं है जो माँ बनाती तो वहाँ पे जाके आओ या उनको ले आओ वो बना दें। ये तो ज़माने अब निकल गए। खुद मैं तो कहता नहीं माँ को भी क्यों तंग करो, खुद बनाओ। पहले क्या होता था, पहले ना मैं जब शो शुरू किया तो मैं ऐसे लाइव शोज़ करता था, तो लोग ऐसे कहते थे, तो मैं ऐसा बोलता था, मैं कहा नहीं भाई, अगर ऐसा कोई बोले ना, घर में कोई भी बोले तो उनको बोलो खुद बना लो, है। और तब वो जो है महिलाएं थोड़ा सा ऐसे हो जाती थी, थोड़ा संकोच होता था, हंस देती थी, पर अब रियल है, अब ऐसा अब हमारे लिए आपने ना ये कहते के मतलब आधा पॉपुलेशन तो अपनी तरफ से खींच लिया, ये बोल के बाकी जो हैं मतलब वो खींच के बाकी बिल्ले लेके आएंगे। नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि खाना बनाना
एक कला तो है ही है, उसके लिए पूरा आप परिवार की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। जब आप वो करते हैं तो उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। पॉजिटिविटी तभी आती है जब आप को कंटिन्यूअस उसकी सराहना और प्रोत्साहन होता रहे। ये ऐसा नहीं होता कि एक बारी का काम नहीं होता। हम लोग कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि नल में पानी आ रहा है, आता ही है, जिस दिन नहीं आता उस दिन पता चलता है, राइट। तो ये इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ज़्यादा हमें भारतवर्ष में मुझे लगता है कि काफ़ी बदल गया है, लेकिन अभी और बदलने की ज़रूरत है। कि ये ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी आए जब मर्द लोग महिलाओं के लिए खाना बनाएं और महिलाएं के ये वो वैसा स्वाद नहीं है जैसा मैं बना दोबारा बनाओ। लेकिन मतलब आपने जिस तरह से एक मतलब इस क्षेत्र में जो काम किया है, अब मैंने जो पढ़ा था तब कुछ आपकी जो रेस्टोरेंट की चेन है लगभग 70 के आसपास रेस्टोरेंट, और हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के आप हो, चैनल आपका खुद का है, चलाते हो। शुरुआत जब की तब तो कुछ था नहीं, तो लेकिन आया कहाँ से आप में कि मतलब ये रुचि, ये इंटरेस्ट और मैं इस दिशा में जाऊंगा, ये करूंगा? घर में कुछ इस तरह का माहौल था, घर से प्रोत्साहन था? हाँ, प्रोत्साहन था, खुद में हिम्मत थी और जो घर में प्रोत्साहन था। अगर ये चीज़ें होना, सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए। खुद में हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि हम सोचें कि अच्छा किस्मत खुलेगी, हमारा दरवाज़ा खुद खुल जाएगा। नहीं, खुद जाके खोलना पड़ता है। तो अगर आप में हिम्मत है कुछ करने की, चाह है करने की, और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें प्रोत्साहन है, तो बहुत आसान हो जाता है। मतलब वो जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये हम शो कर रहे हैं, राइट, और आप सब लोग शोज़ जितने हैं मराठी में बोलते हैं, राइट। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मुझे मुंबई शहर में इतने साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी संकोच करता हूँ मराठी में बात करने की। क्यों? क्योंकि जब मैं मुंबई आया तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो सिर्फ टोकते थे, प्रोत्साहन नहीं देते थे। काश मुझे ऐसे लोग मिले होते जो मुझे मेरी जो गलतियां हैं मराठी में, जो त्रुटियां हैं, उसको हर बारी इस तरह से नहीं बताते कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये गलत है, ऐसे नहीं करते। ये आज हम मराठी में बोल रहे हैं। सही है। तो ये बचपन में भी ऐसे होता है, घरों में भी ऐसे होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको, तो घर में ऐसा माहौल था मेरा कि घर में ऐसा नहीं था कि मेरी मदर सिर्फ खाना बनाती थी। मेरे फादर बैंक में काम करते थे, वो भी बनाते थे, वो सपोर्ट करते थे घर में पूरा। तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि घर में जो खाना है वो महिलाएं बनाएंगे, ऐसा कभी था ही नहीं। क्योंकि हम तो फादर को भी देखा था, तो ऐसा कभी था ही नहीं। तो जब मैंने ये सोचा कि कुछ करना है तो कुछ अलग करने की चाहत थी। ऐसा नहीं था कि शेफ ही बनना। कौन सा, मतलब क्या एज थी उस, मतलब कब लगा कि मैं इसमें जाऊंगा? तो बहुत बाद में लगा। ये था कि कुछ अलग करना है। अच्छा, जो करूँगा अच्छा करूँगा, बढ़िया करूँगा और कुछ अलग करूँगा, ये था। ये तो काफ़ी बाद में जाके जब करियर चूज़ करने की बात आई तो ये था कि कुछ अलग करना है। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, इसलिए नहीं कि बन नहीं सकता था, इसलिए कि ये सब लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो कि ये तो आईआईटी में जाएगा। तो तब ये था। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं कुछ भी कर दूंगा, आईआईटी नहीं जाऊंगा। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं दिया और मैं कहा कुछ अलग करता हूँ। तो ये अलग करने की उसमें आ गया। मैं कुछ भी कर रहा होता, मैं ठीक ठाक करता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि घर, मतलब जब स्कूल में थे या उस एज में कुछ इस तरह का? मेरा जो बड़ा भाई है उसकी हॉबी थी खाना बनाना। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अभी स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है।
तो ये कुछ वो नहीं होता कि ये, मतलब मुझे बड़ा कमाल एक लगता है कि जितने लोग जो कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर लेते हैं उनको बचपन से पता होता है, राइट? बोल तो देते हैं, बोल नहीं देते, फोटो भी मिल जाते हैं क्रिकेट के बैट के साथ में भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएंगे। हमारे पास कैमरा ही नहीं था, तो हम कहा से अगर मैंने कुछ कभी रोटी बेली भी होगी तो हमारे पास वो भी नहीं थी। बट तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, मैं अगर बोल दूँ कि मैं ऐसे ना कभी शोज़ में मजाक में बोलता हूँ कि मैं जब 3 महीने का था तो मैं रुमाली रोटी उछालता, तो लोग तो हाँ वाह, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 महीने में मतलब, लेकिन वो भी छप जाएगा, वो भी छप जाएगा। तो ये कि बचपन में आपको पता था कि शेफ़ बनना है, मुझे पता नहीं था शेफ़ कौन होता है। हम कभी होटल नहीं गए, शेफ़ तो हमें पता ही नहीं था कौन होता है। हम आप बचपन में होटल में वगैरह नहीं जाते थे? मतलब होटल क्या होता था हमारे लिए? होटल ये होता था कि हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक हलवाई की दुकान थी, पंजाब स्वीट हाउस। कहाँ पे, कहाँ की बात? ये दिल्ली में था, राजौरी गार्डन में पंजाब स्वीट हाउस। वहाँ पे जो ओनर था वो सब कुछ वहाँ पे डोसा, समोसा, जलेबी सब कुछ खुद बनाते थे। तो मालिक भी थे, तो ओनर भी, और बनाने वाले भी शेफ़। अभी शेफ़ तो पता ही नहीं था ना, तो हलवाई है या मालिक है या क्या है, शेफ़ का तो मतलब ही नहीं हमें पता था। हमारी तो डिक्शनरी में शेफ़ था ही नहीं, शेफ़ का तो मतलब ही, तो हम बनेंगे कैसे जब हमें पता ही नहीं है कि शेफ़ होता कौन है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब मैंने डिसाइड किया इस फील्ड में जाना है, अच्छा तो खानसामा बनोगे, तुम ऐसा खाना बनाओगे, ये करोगे, अच्छा ठीक है। तो जब तक आपको पता नहीं होता, मतलब, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें है। मैं जब हमने टीवी चैनल लॉन्च किया, तब उस समय 24 घंटे का खाने का टीवी चैनल, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि आधा घंटा एक टीवी चैनल में खाने का शो हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं लोगों को बताता, मैंने कहा कि अच्छा, हम लोगों ने ना एक 24 घंटे का टीवी चैनल, नहीं, मैं ऐसा होता है कि हमने खाने का पूरा टीवी चैनल लॉन्च किया है, फूड। ओह वेरी नाइस, कौन से चैनल पे है? अभी बोला था, राइट? वो सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि था ही नहीं ऐसा। आप लीडरशिप पोजीशन तभी आती है जो आप जहाँ रास्ता नहीं है आप रास्ता बनाते हैं। अगर रास्ता बने हुए पे आप चल रहे हैं तो आप तो फॉलोअर हैं। तो मुझे वो मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो लीड करने में मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है कि जो पहले नहीं किया हुआ, जहाँ आप नहीं गए, वो आता था पहले एक स्टार ट्रैक, टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। ऐसे में झटके भी लगते हैं, आप गिरते भी हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक मज़ा उसका अलग ही है। लेकिन हमने जो आपका पिछले 30 साल का जो करियर देखा है, तो हमेशा वो ऊपर ही है, मतलब आपको कभी झटके लगे हैं ये तो हमने? हाँ, तो ये झटके जो लगते हैं सबको लगते हैं, पर ये झटकों को मैं सेलिब्रेट नहीं करता। तो बहुत सारे मेरे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स मेरे पास आए कि आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनानी है। आज तक नहीं बनी, क्योंकि वो हर उसके अंदर कहते हैं स्ट्रगल बताइए आप अपनी। मैं कहा स्ट्रगल मुझे तो नहीं, मेरी तो कोई स्ट्रगल। तो कहते नहीं, आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी मतलब फ्लैट और ऊपर वाली है, ऐसे स्ट्रगल। मैंने कहा मैं कभी भी, आज से नहीं बचपन से मेरा मानना ये है कि मैं वो नहीं कर सकता कि, और मैं ये देखता हूँ ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं, बचपन में मेरे यहाँ आग लग गई थी, मेरा हाथ टेढ़ा था, मतलब था। अगर आपने जो भी किया, सबकी ज़िंदगी में होता है, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उसको आप, अगर आपकी, मैं जब मुंबई आया तो 15 दिन तक रेलवे स्टेशन पे सो खाने को नहीं था मैं। तो अगर आपके हर बार ऐसा होगा, आप कोई भी ज़िंदगी में आपको सारी चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, पर आपको वो चीज़ें मेरे बारे में पढ़ने में नहीं मिलेंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस दौर से गुजरा नहीं होऊंगा या आज नहीं गुजर रहा हूँगा। काफ़ी लोग मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, तो कल उनसे बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने कहा मैं था गुड़गांव में था मार्च में। कहते क्या, कब? मैं कहा नहीं, मैं था कुछ अरे तुमने बताया नहीं। तो फिर मैंने बताया मैं कहीं हूँ, मैं क्योंकि हॉस्पिटल। क्या बात कर रहे हो?
कहते किसी को पता नहीं है, ये नहीं है। तो हमने भी एक पोस्ट डाली थी कि हुआ, ताकि जो आसपास लोग थे वो भाई ध्यान रख लो कि, क्योंकि मैं दुबई में ऐसे ही छूट थी, बट सब 7-8 लोग ही होंगे, तो उनको तो हमने वैसे भी बता दिया था। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि ये कर दो, पर अदरवाइज़ कि मैं मतलब ये बोलूँ कि ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल मतलब ऐसी हालत थी मेरी जो थी, लेकिन उसको आप क्यों इतनी ग्लोरीफाई नहीं करने की ज़रूरत है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। लोगों को तो अच्छा लगता कि अगर आप बताते कि आपको घर से निकाल दिया, हाँ, आपको होटल से निकाल दिया, हाँ, नौकरी नहीं दी, बस वो बड़ा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे साथ हुआ भी हो, तो मैं हो सकता है कि मैं न्यूज़ में भी ना आने दूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो अच्छी वाली भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी नहीं, जैसे ये जो हॉस्पिटल का जो इस बार ही करें, ये पिछले साल भी किया था हमने। तो क्यों आपको ये चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो हो रही है, हो सकता है उससे प्रेरणा लेके कुछ और नहीं, तो इस साल मैंने तो कुछ चीज़ें आप सीखते हैं ज़िंदगी में। तो मैं पिछले साल जब हमने ये किया तो हम पूरा ये कर रहे थे, किसी को नहीं। अक्षय पात्रा के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत हम काम करते हैं उसमें। 18 लाख बच्चों को हर रोज़ खाना खिलाया जाता है। तो ऐसे ही बात हुई, तो मेरे एक मेंटोर जो होटल में थे, तो काफ़ी, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि संजीव, मुझे पता चला यूएस में तुम गए थे। मैं कहाँ सर? कहते हैं कि वो वहाँ पे तुम 20 दिन ऐसे लगा क्या? मैंने कहा हाँ सर। मैं कहा हर जाता हूँ सर, मैं तो 2 बार ही। कहते हैं कि तुमने किसी के घर पे जाके खाना बनाया था? मैं कहा यस सर। कहते हैं अक्षय पात्रा के लिए कहता है? मैं कहा यस सर। मैं कहा मैं तो हर साल जाता हूँ सर, ये करता हूँ मैं फ़ंड रेज़ करता हूँ, कोई किसी के घर पे जाके बोला खाना बनाए, ये है वो जितना सारा है, और मैं पूरा ये करता हूँ। कहते हैं पता ही नहीं है किसी को। तो मैं कहा सर इस साल करीब हमने $10 मिलियन रेज़ किए थे। तो कहते हैं ये किसी को पता क्यों नहीं है? मैं कहा सर इसमें पता करने, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये क्या इसमें मतलब मुझे क्या बताने की ज़रूरत है? कहते नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों को प्रेरित करने के लिए। मैं कहा लेकिन सर उसमें लोग तो यही कहेंगे ना कि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनको ये पब्लिसिटी चाहिए। हाँ पब्लिसिटी। कहते हैं नहीं। कहते हैं जिनको पता है कि तुम कौन हो वो ठीक है, और जो ऐसा सोच रहे हैं उनको मत सोचो। तो ये अच्छा ये जो है तो तब से तो अभी पिछले महीने उनको भी कोविड हुआ, वो भी उसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं था वो था। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव हिम। तो फिर मुझे जब हमने इस बार ये शुरू किया तो मुझे उनकी बात ध्यान आई कि वो ये कहते थे कि भाई नहीं, ये आप इसके बारे में ये मत सोचो कि आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरों के फ़ायदे के लिए आप बताओ। तो इस बार हमने उसके बारे में अब शर्मा नहीं रहे। संजीव जी, ऐसा है कि शेफ इज सिनोनिमस टू संजीव कपूर, मतलब मुहावरे भी होते हैं कि खुद को संजीव कपूर समझता है क्या वगैरह, ऐसे टाइप से। तो ये जो शुरुआत हुई वो खाना खजाना से, क्योंकि आप घर घर में गए, जब यूट्यूब जैसा कुछ नहीं था तब आप रेसिपीज सिखाते थे, औरतें कागज़ पेन लेके बैठती थी टीवी के सामने। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सो नेचुरली सब कुछ वो पहले मैंने किया, होटलों में नौकरी की, हिंदुस्तान में की, भारत के बाहर की, सब कुछ किया। मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा था तो बहुत जल्दी तरक्की मेरी हुई। और जब मैं करीब 28 साल की उम्र में मैं मुंबई पहुंच गया था, और तब यहाँ पर एक बड़े 400 रूम के होटल में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़, जो हमारे फील्ड में टॉप की पोजीशन होती है, उसी साल मुझे इंडिया का बेस्ट शेफ़ का अवार्ड भी मिल गया। तो अब 28 साल की उम्र में जब आपके साथ में ये हो जाए तो आपको ये सोचने में मजबूर आप हो जाती है कि आपने तो मतलब इसके ऊपर क्या, अब इसके आगे क्या। अब आपने अपनी जो
पीक है आपने अचीव कर लिया, अपनी प्रोफेशनल पीक अगर आपने अचीव कर ली तो फिर आगे क्या करेंगे। तो मैं ये चीज़ सोचता रहता था कि मतलब मैंने बहुत अच्छा लगता है कि जब आप प्रोफेशनली बड़ी जल्दी अचीव करते जाते हैं, बहुत जल्दी अचीव करते हैं, लेकिन फिर अब हमेशा भी आगे यही करते रहोगे, सेम आप यही करते रहोगे। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मैं अपने दिमाग के हिसाब से मैंने पढ़ाई कुछ जो हमारा कोर्स वगैरह है वो तो ठीक है, तो मतलब जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो तो उससे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे फादर वगैरह को ये तो है कि अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई, तो मैं जाता था अपना यहीं अंधेरी ईस्ट में रहता था और हम जुहू में होटल था, मोटरसाइकिल में आता था, तो मैं क्रॉस करता था NMIMS नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज़ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो वहाँ से फिर मैंने ज्वाइन किया उसको MBA करने के लिए। 28 साल की उम्र में, सबसे ओल्ड था उस समय मैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये करना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, सारे इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो उसी समय नया टीवी चैनल लॉन्च होने की बात हो रही, नया टीवी चैनल, केबल एंड सैटेलाइट में नया टीवी, तो किसने कहा कि एक कोई फूड शो के लिए एक एपिसोड आपको करना है। अलग अलग शेफ़ से बात हो रही थी, तो कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग, कुछ अलग वो है। शो से मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, ये शो का नाम जी है श्रीमान बावर्ची। मैं मैनेजमेंट कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पे ये चल रहा है, और वहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं पोजीशनिंग और ये सारी चीज़ें। और मैं अपने फील्ड में, मतलब आप सोचे कि बावर्ची, खानसामा, ये सब को करके कि शेफ़ क्या होता है, उस पे मैं वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये शो, मैं कहा मैं नहीं करूँगा। करे, और उस समय टीवी पे आने का मौका बहुत कम होता था। मतलब अगर आपकी ऐसे झलक भी दिख गई ना, तो आप तो बहुत बड़ा मतलब महारथी हो गए कि आप टीवी में आ गए कैसे। और मैं आधे घंटे के चांस को मना कर रहा था। मैं कहा नहीं, ये नाम मुझे नहीं, सिर्फ नाम की वजह से। मैं कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई नाम आपको लगता है ऐसा। मैंने कहा मुझे दीजिए कुछ दिन, मैं सोच के बताता हूँ। तो हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसमें जो थे, अब तो खैर फेमस फिल्म मेकर है वो, हंसल मेहता, तो हंसल और उनके साथ में उसका ऑस्ट्रेलियन एक 4 दिन बाद आए। मैंने 4-5 नाम दिए, उसमें से एक नाम था खाना खजाना। जैसे ही मैंने बोला खाना खजाना, वो जो ऑस्ट्रेलियन था उसको समझ तो आया नहीं मैंने क्या बोला, तो होल्ड ऑन, खाना खजाना, he said I don't know what the hell it means but phonetically it sounds very good। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा वाह। तो हमने चैनल के पास में वो गए कि जी ऐसा ऐसा नाम वो है। तुम कौन होते हो बताने वाले, नाम यही होगा, बावर्ची। हाँ, श्रीमान बावर्ची। तो फिर आ गए हंसल मेहता जी वापस मेरे पास, कह रहे वो नाम तो उनको नहीं पसंद आया, वही करना पड़ेगा। कहते हैं और एक और चीज़ वो कह रहे हैं कि ये जो शो है, ये होस्ट जो करेंगी वो महिला करेंगी, कोई कुकिंग शो है। मैं कहा ठीक है, पर मैंने कहा नाम तो फिर भी जो खाना खजाना बड़ा अच्छा नाम है। मैं कहा चलो मेरे साथ चलो तुम, मुझे लेके चलो, मैं ज़रा समझाता हूँ उनको। तो मैं गया टीवी चैनल वालों के पास, उनको मैंने समझाया ये किया, वो मान गए मेरी बात। तो मैं आ गया अब कि एक एपिसोड चलो मैं कर लूँगा, एक महिला होस्ट साथ में रहेंगे और आप खाना बनाने, बाकी तो शो तो वही करेंगे। मैं कहा ठीक है। हमने शो के साथ साथ उन्होंने कहा कि इतने शेफ़ से हम मिलते हैं, कोई शेफ़ इतना इन्वॉल्व नहीं होता मेरे साथ में, तो आप मेरे फूड कंसल्टेंट बन सकते हो क्या? मैं कहा बिल्कुल बन जाएंगे। मैं तो देख ही रहा था कि कुछ ऐसा मौका मिले। हमने शूट किया, पहले दिन कहा कि फर्स्ट एपिसोड आपके साथ में करना है। मैं कहा अच्छा जी, वेरी गुड, चलो जी। फर्स्ट एपिसोड हमने किया, एक फेमस एक्ट्रेस, नाम नहीं बताऊंगा, और मैंने खाना बनाया, पूरा दिन शूट किया हमने। तो हंसल जी ने कहा कि खाने के साथ में आपका रिएक्शन जो आप कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, वो मज़ा नहीं आ रहा। आप वो रोल कर सकते हो और आपके साथ में शेफ़ आते जाएं,
मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे हमने ये अग्री हो गया, हमने 3 एपिसोड ऐसे शूट किए। मैं होस्ट हो गया और शेफ़ उसके साथ में, मेरे साथ में आ रहे हैं। 3 एपिसोड शूट हो गए और तीनों सबमिट हुए चैनल में। तीनों चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गए। तीनों शो रिजेक्ट। और हंसल मेरे पास में कि वो रिजेक्ट हो गए और तीनों में कॉमन तो मैं ही था। तो मैं कहा ठीक है, चुपचाप खाना बना रहे हैं होटल में, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं कोई बात नहीं। खाना बनाते बनाते हमने और वैसे भी चैनल को चाहिए था होस्ट, तो कोई एक महिला होनी चाहिए थी। तो एक कोई महिला आ गई, उनके साथ में शेफ़ ने शूट करने शुरू कर दिए। मैं अपना चुपचाप होटल में खाना ही बना रहा था। राइट, रिजेक्शन। बोलने वाली थी ठीक है ना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक दिन मेरे पास ऐसी बारिश का दिन था बहुत ज़बरदस्त, मेरे पास हंसल का फ़ोन आता है कि संजीव, एक शेफ़ रेस्टोरेंट के ये थे, उन्होंने आना था, वो लोग आए नहीं हैं, वो लास्ट मिनट में कहा कि बिज़ी हो गए हैं, आए नहीं हैं, और मैं तो पूरा सेट है, सब क्रू बुलाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, कैन यू कम एंड शूट। मैंने कहा मैं तो रिजेक्ट हुआ हूँ, मुझे तो निकाला हुआ है, मुझे क्या बुला के फ़ायदा है। कहते और कोई कर नहीं सकता है, मेरा तो वैसे ही गया, तो देखते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं फिर अपना मोटरसाइकिल ली, पहुंच गए मुंबई में, जाल होटल में शूटिंग हुआ करती थी हमारी, वहाँ पहुंच गए और हमने कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या मैंने कहा कुछ मंगाया हुआ सामान वगैरह। कहता हाँ ये है। तो मैंने देखा और मैंने 2 चीज़ें क्रिएट करी, नई चीज़ें जो पहले मैंने भी नहीं बनाई थी। मैंने, क्योंकि सामान उनका था, ऐसे था, मैंने 2 चीज़ें क्रिएट करी। और उसमें से एक जो था, उसने पूछा होस्ट ने कि अच्छा इसका नाम क्या है। नाम तो मैं तो अभी बना रहा हूँ, नाम तो रखा नहीं है उसका मैंने। तो मैं कहा एक काम करते हैं, नाम ना मुझे भी नहीं पता, पर ये नाम के लिए दर्शकों से पूछ लेते हैं कि आप बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। तो ख़त्म हो गया, हम शूट करके आ गए। अब वो किस तरह से हंसल ने वो एपिसोड चैनल में किया, क्या किया, वो ऑन एयर चला गया चैनल एपिसोड। वो जो एपिसोड था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी सारी उसके अंदर, लेकिन वो भगवान की मर्ज़ी थी। वो दिवाली से पहले कुछ हुआ, तब टेप जाया करती थी हांगकांग में, कुरियर टेप भी नहीं ले जा सका वहाँ पे हमारे एपिसोड के बाद वाला, तो हमारा वाला एपिसोड दोबारा एयर हो गया। तीसरे हफ्ते सेम कुछ हुआ, टेप नहीं पहुंची, हमारा वाला एपिसोड फिर से, पूरी दुनिया जिसने नहीं देखा हुआ था सबने वो वाला एपिसोड जरूर देख लिया। उस एपिसोड में क्योंकि हमने पूछा था नाम बताइए, तो लोग चिट्ठी लिखा करते थे, पूरी चिट्ठी, ऐसे ईमेल, कंप्यूटर नहीं था, ईमेल नहीं था, कुछ नहीं, चिट्ठी लिखा करते थे। वो लाखों चिट्ठियाँ आईं और जिसमें कि ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए। तो वो चैनल में एक रिस्पांस डिपार्टमेंट होता था, उनके पास मतलब ऐसे कमरा भर के चिट्ठियाँ थी। तो उनका वीकली मीटिंग हुई, मैंने कहा कि ये एक खाना खजाना में पूरे चैनल में मैक्सिमम रिस्पांस आया है, हैं? ये कैसे हो गया? उसकी रिसर्च निकली तो चला ये वाले एपिसोड में हंसल को बुलाया गया, तो ये वाला, अच्छा मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि उसको रखो, उसको रखो। ये देखो, वो दिन था। और उसके बाद में 19 साल तक, जब तक अपना चैनल नहीं शुरू किया तब तक वैसे ही चला। लेकिन उस डिश का नाम फाइनली रखा क्या? लोगों ने जो बोला, सबने अलग अलग रखा, हमको रखा। आपने कुछ दिया ही नहीं नाम उसका? कुछ दिया ही नहीं हमने तो। लेकिन डिश क्या थी वो? तो 2 डिश थी, एक डिश का मैंने नाम दिया था, वो डिश थी शाम सवेरा। वो थी पालक का कोफ्ता, बीच में पनीर भरा हुआ था, और उसमें मतलब जो जैसे हम बटर चिकन की जो ग्रेवी होती है टमाटर वाली, वो उसके साथ में मैंने बनाया था। तो तिरंगा वो था, तो उसका नाम शाम सवेरा दिया, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुए। सेकंड जो थे वो एक चिकन की डिश थी,
चिकन की ब्रेस्ट में हम फ्रेंच स्टाइल में उस टाइप के करा करते थे, तो उसमें पालक का पत्ता मैंने लगाया, चीज़ भर के उसकी एक ऐसे पोटली सी बनाई और उसमें ऑरेंज सॉस के साथ में उसको फ्लॉम्बे करके वैसे दिया था। तो मतलब ऐसे मतलब नाम वाम तो कुछ, तो लोगों ने अपने कुछ भी नाम दिए, तो वो नामकरण जो है कोई ऐसा उसका नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है कि संडे की सुबह जो है 11 बजे शायद शो आता था। ये पता है कितने इतने अलग अलग टाइम पे आए, जो बोलोगे ठीक ही होगा। एज के हिसाब से है। हाँ, सबके हिसाब से मैं कहता हूँ जो भी होगा ठीक ही होगा। हाँ, तो तभी काफी क्यूरियोसिटी होती थी, इन्हें पसीना नहीं आता, इनका किचन इतना साफ होता है, इनके कपड़े कभी खराब नहीं होते। ऑब्वियसली बाद में जब बड़े हुए तो पता चला कि ये सारा स्टूडियो सेटअप होता है, तो एक क्यूरियोसिटी। ड्रॉअर जो है वो खुलती नहीं है नल जो है उसमें पानी नहीं आता है। तो ये बड़ा मतलब आई सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये नल का ना जब शूट हम करते थे तो हमारे शोज में ना हम वो उधर नल लगा हुआ है, सिंक है, लेकिन पानी में जग से ही डालता था सब जगह। क्यों? क्योंकि नल में जब पानी आता था तो लीक करता था उधर, या साउंड आ रही है मोटर की बंद करो, तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमने जब अपनी प्रोडक्शन शुरू की तो मैंने कहा स्टूडियो अच्छा होगा, सारी ड्रॉअर खुलेंगी, किचन असली होगा और पानी भी आएगा हमारे सिंक में। तो सवाल ये था कि जब खाना बनाते हैं कोई भी डिश हो वो हमेशा परफेक्ट ही बनती थी? तो ये क्योंकि खाना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, राइट। ये क्रिकेट जैसे नहीं है कि आउट हो जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्शन जो है, परफेक्शन बड़ी ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ, एक चीज़ है एंड वो पता नहीं कैसे मैंने कोई डिश दोबारा नहीं बनाई आज तक। इसका क्रेडिट क्योंकि एक तो पहली बात ये समझिए कि जब ये खाना खजाना या कोई दूसरा भी शो जो भी करते हैं वो टीवी में जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सिंपल चीज़ें ही करते हैं। हमारी ट्रेनिंग तो प्रोफेशनल है, तो आप जो कर रहे हैं उसके अंदर मतलब क्या गलत होगा? आप मतलब ऐसी कोई चीज़ तो आप कर ही नहीं रहे हो कि जिसके लिए आप ट्रेंड नहीं हो। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने बॉल फेंकी, उससे आउट हुए या नहीं हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ा, बॉल तो कर दी ना आपने। तो इसके अंदर अब इतना तो पता है कि नमक डालेंगे तो नमकीन होगा, और ऐसा तो कभी भी। हाँ, एक चीज़ है, मैं जितना खाना है उसको ऐसे नहीं कभी मैं करता कि पहले से बना के रखा हुआ ये खोला है आधा ना, जिससे शुरू करता हूँ उसी से ख़त्म करता हूँ। खाना बनने के बाद में जैसे शूट हो रही है, क्रू वो खाना अगर उनको लग रहा है कि उनकी पसंद का है तो ऐसे गायब हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हमने इंग्लिश मीडियम वाली कुछ बना दी तो फिर क्रू भी कहता है सर नेक्स्ट डिश का वेट करते हैं। हाँ, मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि कोई ये क्या है, ये शेफ ने क्या बनाया है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो यंग वाले, बट ज़्यादातर का क्रू कहता है कि सर ऐसा मटन में आएंगे ना तो खाएंगे सर। तो इसमें आई वुड से कि गलत होना या इंग्रेडिएंट्स, अगेन ऐसी बहुत तेज़ बारिश, हम एक फिल्मिस्तान के अंदर हम शूट कर रहे थे, हमारे स्केड्यूल में हम उस समय 3 दिन शूट करते थे। लास्ट एपिसोड शूट कर रहे थे, लास्ट रेसिपी हमारी रात को करीब 9:30 बजे होंगे, हम 2 से 10 की शिफ्ट में शूट करते थे शाम तक, और फ़िश की डिश थी। फ़िश आई मेरे पास में और मैंने देखा, मैंने कहा ये फ़िश ले जाओ, दूसरी दो। बैक किचन से आया कि नहीं सर फ़िश है नहीं और अभी मार्केट में पता नहीं मिलेगी और बारिश भी बहुत आ रही है। तो हमारा डायरेक्टर कंसोल से, सर एकदम बढ़िया दिख रही है, बना दो। मगर स्मेल कर रही है। कहते नहीं सर दिख नहीं रही है, एकदम अच्छी फ्रेश दिख रही है सर। मैं कहा नहीं, ये जो है मुझे मज़ा नहीं आएगा बनाने में,
और उसके बाद में खा नहीं सकेंगे, तो मैं नहीं बनाऊंगा। हमारा प्रोडक्शन वाला भी सर ये एपिसोड पूरा नहीं होगा, फिर अगली बार में कंटिन्यूटी में चक्कर हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे होंगे, कभी इसके ये ऐसे होगा, वो होगा, अब कर लो इसको। मैं कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो वो जो ऑनेस्टी है वो शुरू से आज तक वो सेम रखी है। तो शायद इसीलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ खराब बन गई या ऐसा। मतलब लाइव शो में एक बार हुआ है मेरे साथ में, मुंबई में ही था। सबसे बड़ा मॉल, सबसे पहला मॉल जो मुंबई का था, ये तारदेव में हुआ था, हाजी अली के सामने। हाँ नहीं, एट्रिया नहीं था, एट्रिया नहीं, एट्रिया तो बहुत बाद में ना क्रॉस रोड करके, क्रॉस रोड मॉल होता था वो। तो वहाँ पे एक उनके एट्रियम के अंदर 800,000 लोग होंगे करीब। लाइव शो स्पॉन्स किसके लिए हम कर रहे हैं? एक कंपनी जो ग्लास के बर्तन खाने के हैं वो बनाते हैं, वो लॉन्च करने के लिए वो शो हो रहा है। तो मैं जैसे लाइव शो करता हूँ तो मैं काफ़ी इंटरैक्टिव रखता हूँ, बोलता कि कुछ भी पूछो, किसी बारे में भी पूछो, किसी भी भाषा में पूछो मुझसे, मैं कभी भी पूछो मुझे। मैंने शुरू किया अपना, गैस रेंज थी, उनका वो बर्तन जो था गैस पे रखा, उतने में किसी ने हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, माइक उनके पास पहुंच गया, मैंने सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया, तब तक माइक दूसरे के पास में पहुंच गया, मैंने वो भी जवाब देना शुरू कर दिया। यानी फिर मैं खाने पे आ गया। पहला मैं जो डिश थी वो सूप में बनाने वाला था, तो वो जो कांच का ऐसे बर्तन था, मैंने उसमें डाला सूप के लिए स्टॉक या पानी ऐसे, वो डाला, जैसे ही डाला भड़म टूटा वो। और जो कंपनी का वो जो ओनर वो साथ में मेरे साथ खड़े हुए कि मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बोलने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं कहा देखो ऐसा है, ये बर्तन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब घर में ऐसे बनाओ ना तो ये किसी का सवाल जवाब मत करना शुरू कर देना, इस पे फोकस करना। मैं कहा नया बर्तन दो भैया, चलाओ देखो अभी बताता हूँ। तो बन गया, तो हो गया। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। सर अभी दिक्कत ऐसी है की लजीज खाना, स्वादिष्ट जेवण जेव्हा आपल्या समोर असतं, ते ताट पुढ्यात असतं, तेव्हा किती जेवलो तरी आपलं मन भरत नाही। तो ऐसी लजीज बातें आप कर रहे हो और हमारा भी मन नहीं भर रहा है, दिल नहीं भरा है। तो ये एपिसोड जो है वो शायद एक ही पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, तो हम दूसरा पार्ट भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल बाकी है, आपसे बहुत कुछ जानना भी है, बहुत सारी बातें भी होनी है। तर आपण आत्ता या भागामध्ये, हा पहिला भाग आहे खाना खजाना स्पेशल माझा कट्ट्याचा, दुसरा भागसुद्धा आपण बघणार आहोत। संजीव कपूर यांच्यासोबतच्या गप्पा, त्यांची जीवन कहाणी, त्यांचे अनुभव, हे सगळं आपल्याला ऐकायचं आहे, पाहायचं आहे, पण पुढच्या भागामध्ये। आणि हा पुढचा भाग तुम्ही उद्याच बघू शकणार आहात, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा ABP माझा। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।